और यहाँ पे मामी जी भी हो गई है तैयार ऋषिकेश के लिए। ठीक है आराम से जाना, ठीक है, जाते ही फोन कर देना। और बाकी ठीक से देखिए भाई, ये है नगुड़ा घाट, ये आती है भाई ऊपर मुखेम साइड से। और कल मैंने किसी को यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखने को दी थी। किसको दी थी लिखने को? इसको। सेवा में प्रधानाचार्य जी महोदय, हमारे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। तो आज खाने में देखिए भाई वैसे भी स्पेशल चीज़ बनी हुई है, आलू की खिचवानी। और बाकी सर लगे हुए हैं, और सर काफ़ी परेशानी में है। परेशानी में नहीं है, ये IT2 जो भी आया है। अच्छा जी। ये नाराज खिलौड़ के कि आज मैंने काफ़ी वीडियो इनसे बनवा दी है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी, सजेशन बहुत ज़रूरी थे कि इनको वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप आनंद मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। और ब्लॉग की शुरुआत अभी सुबह की 7 बजे से कर रही हूँ। और मौसम की बात की जाए तो 3 दिन से लगातार बारिश ही चल रही है। और यहाँ पे मामी जी भी हो गई है तैयार ऋषिकेश के लिए। इस बारिश में तैयार हो रहे, मत जाओ ना आप। और देवर जी भी हो रखे तैयार, मत जाओ देवर जी। भगा रहे हैं यार, तो बरखा हो रहा है। कौन भगा रहे? हम नहीं भगा रहे आपको। तो दोस्तों अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे नाश्ता, और नाश्ते में आज बना रहे हैं भिंडी की सब्जी। और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। लोग बोलेंगे मुझे शायद खाना बनाना आता ही नहीं है। मैं भूल गई खाना बनाना, जब से भाभी आई है तब से मैंने खाना बनाया ही नहीं अपने घर में। क्यों नहीं बनाया? देखना लगे। और मम्मी जा रही छत पे, बंदर आ रखे, बंदर को भगाने के लिए। मामी जी देख रहे हैं फोन यहाँ पे। गाड़ी आई नहीं अभी तक। यहाँ दूध भी यहाँ से ले जाया जा रहा है, देखो ऋषिकेश के लिए। यहाँ और देखो बारिश इतनी तेज हो रही है, अभी तो खैर रुक गई बारिश। इस बारिश में मामी लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम कह रहे हैं रुक जाओ, क्योंकि आज बारिश से क्या पता कब बारिश रुक जाए, तो मामी को घर जाना है कि वरना मामी की बारी बोलेगी मेरी सास वहीं रहेगी। अभी नहीं उठे, कोई बात नहीं। छाता लेके गाड़ी में भी छाता ले जाएगा ऐसे खोल के। बढ़िया था। गाड़ी का छाता नहीं है ना, छाता नहीं है, छाता बोला, छाता अपना ठीक 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 ठीक। यार छाता ले जाएगा ना, बार बार पीछे का वहाँ लाठों के पकड़ो। ठीक है आराम से जाना, ठीक है, जाते ही फोन कर देना। बाय बाय। मामी जी ठीक है तब है? मेरे को तो नहीं मिला भाई। क्या मिला? चुप रह तू। और रोटी तो बन चुकी है गाइस। देवर जी के लिए अब परांठे बन रहे हैं। उनकी डिमांड है कि हमारे लिए परांठे बनाओगे। वहाँ भिंडी की सब्जी नहीं खाता कोई। देवर जी आज गुस्से में उठ रखे हैं बहुत। हाँ तो चलिए दोस्तों, जो ब्लॉग की शुरुआत है वो तो मैडम ने सुबह कर ली थी, बाकी मैं भी अपनी तरफ से ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत तो आजकल इसी मौसम से हो रही है। कल रात के लगभग 3 दिन से लगातार बारिश लगी पड़ी है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। और बाकी भाई इस बारिश से जो नुकसान हुआ है आप सभी को खबर के माध्यम से पता चली गया होगा। यहाँ से उत्तरकाशी ज़िले में
100-150 किलोमीटर आगे है एक गांव है धराली, जो कि हरसिल के आसपास पड़ता है, और जहाँ पे कि माँ गंगा जी का मायका कहा जाता है। ऑफ सीज़न में, यानी कि जब तो यात्रा चलती रहती है उस समय तो गंगोत्री में रहती है माँ गंगा जी, लेकिन जब ऑफ सीज़न रहता है तो उस समय मुखमा में रहती है भाई। तो उसके ठीक सामने है धराली गाँव, जो कि बादल के फटने से जो सैलाब आया उसमें बह गया। तो काफ़ी दुखद है। वैसे तो आप सभी ने वो क्लिप देख ही ली होगी, लेकिन एक बार मैं भी ज़रा उसको ऐड कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से त्रासदी हुई थी धराली गांव में। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। और इसी कारण से आजकल स्कूलों की भी छुट्टियां रखी हुई है बच्चों की। और बाकी भाई मौसम अगर साफ रहेगा तो शॉर्ट ट्यूशन पढ़ाने जाएंगे, वरना ऐसे मौसम में नहीं जाएंगे, क्योंकि खतरे से खाली नहीं भाई, भरोसा नहीं है कहाँ से क्या कुछ हो जाए। और बाकी भाई अब फिलहाल अपने ऑफिस का काम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 11 बजने वाले हैं और सामने मौसम की बात की जाए तो अभी देखिए भाई, हालांकि बादल लगे हुए हैं और कोहरा भी लगा हुआ है, लेकिन बारिश रुक गई भाई अब, और मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है। और मैंने भी अपने ऑफिस का काम निपटा दिया है और तैयार होके अब निकल रहा हूँ भाई यहाँ से शॉर्ट की ओर। और भाई आज मैं जाऊँगा छोटे भाई की गाड़ी से, यानी कि एंटॉर्क से भाई, अपनी गाड़ी में नीचे लगा रखी है। तो चले भाई यहाँ से निकल पड़े हैं। और दोस्तों यह है मौलियाधार, और यहाँ से देखिए भाई सामने पूरी पहाड़ी पे कोहरा लगा हुआ है और काफ़ी बेहतरीन सा व्यू आ रखा है भाई। और बाकी ठीक से देखिए भाई, ये है नगुड़ा घाट, ये आती है भाई ऊपर मुखेम साइड से, और काफ़ी रौद्र रूप में है भाई ये भी। और यहाँ ठीक नीचे भाई ये हमारे खेत हैं, यहाँ हम पहले खेती करने जाया करते थे, अब तो ये हमने दे रखा है बगल वाले गांव के पास। और ठीक नीचे जो आपको ये नदी दिख रही है भाई जलकूल नदी, इसका बहाव भी काफ़ी तेज़ हो रखा है भाई। और आगे जाके यहाँ पे बैलडोगी पे जो ऊपर से नगुड़ा नदी आ रही थी वो इससे मिल जाती है, तो वहाँ से उसका रौद्र रूप और ज़्यादा बढ़ जाता है भाई। और आजकल काफ़ी सावधानी से चलना पड़ता है भाई, क्या पता कब कहाँ से कुछ आ जाए भाई ऊपर पहाड़ों से फिसल के। तो भाई ये है वो नगुड़ा नदी जो मैंने आपको थोड़ी ऊपर से दिखाई थी मोहल्ला से। और देखिए कितने रौद्र रूप से आ रही है भाई। और ये देखिए भाई यहाँ पे भी रोड नीचे जा रही है। ओहो। तो भाई काफ़ी खतरा है भाई आजकल पहाड़ों में ट्रैवल करने में। तो चरवाहा भी अपनी बकरियों को लेके चल दिए हैं चराने के लिए। और दोस्तों इस रोड पे जो सबसे डेंजरस जोन है वो यही है भाई, यहाँ पे ऊपर से कब क्या आ जाए कुछ भरोसा नहीं है। बाकी भाई बारिश हल्की हल्की बढ़ रही है, और ज़्यादा बढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहुँच जाता हूँ सीधे डायरेक्ट सौड़ भाई।
तो चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं सौड़ में। ट्यूशन वाले बच्चे भी पहुंच ही रहे हैं। बाकी भाई देखिए बारिश से पूरा गीला हो रखा है चौक, तो इसलिए आज अंदर ही पढ़ाएंगे। तो लगभग भाई सभी ट्यूशन के बच्चे आ चुके हैं और कल मैंने किसी को यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखने को दी थी। किसको दी थी लिखने को? इसको। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। तो कहाँ से विद्या आएगी भाई इनको? हैं टीचर के लिए देखो क्या लिख रखा है, एप्लीकेशन क्या लिख रखा है भाई? ये सेवा में प्रधानाचार्य जी महोदय, हमारे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। है टीचर का प्रणाम तुम्हारे चरणों में है। आप हमारे चरणों में सदा खुश रहेंगे। हैं बीमारी होने के कारण छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ये विषय है। अब जो विषय है अब उसमें लिख रहे हैं मेन जो है हमारे पास, चुपचाप से मुझे 10 साल लिखना था लेकिन 10 खाल लिख दिया है। 10 साल की छुट्टी देने की कृपा करें वरना तुम्हारे घर आके तुम्हें बहुत मारूंगा। है भाई बहुत मारूंगा। थोड़ी सी देखना जरा, शरीर देखना मैं जरा, टीचर को मारेगा तो। हैं और आगे क्या लिखा है? हमारी सेवा में तुम चुपचाप से रहो वरना फिर तो पता नहीं क्या होगा। मैं आपका धन्यवाद बिल्कुल करूंगा नहीं। अगर आपने मुझे छुट्टी दे दी, अगर नहीं भी दोगे तो मैं स्कूल नहीं आऊंगा। आपका आज्ञाकारी से वाह वाह वाह, कुछ ज्यादा आज्ञाकारी तो नहीं है भाई। ऐसे से आएगी तुम्हें विद्या। टीचर को ऐसे लिखो फिर तुम्हें बढ़िया विद्या आएगी। ऐसे नहीं कि पढ़ेंगे कुछ नहीं। मजाक बहुत हो गया, अब जरा सुनते हैं जरा तुम सबसे ना, जो तुम्हें काम देख रहा है। निकालो भाई, कहाँ है? पहले 6th क्लास वाले आओ भाई पहले। हैं तो चले भाई दिन के 1:30 बज चुके हैं और मौसम देखिए भाई पूरा पैक हो रखा है। इधर तो पूरा कोहरा लगा है पहाड़ियों में। और फाइनली ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई है और अब मेरी तैयारी होगी भाई यहाँ से वापस निकलने की। साइड से देखिए भाई जो कोहरा है बिल्कुल घिर के आ रहा है, यानी कि मौसम बिल्कुल काला सा हो रहा है। यहाँ साइड तो फिर भी ठीक है। तो जल्दी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी लमगांव में भी काम है भाई। और बाकी भाई बड़ा अफसोस हो रहा है भाई बच्चों को देख के। उसको बोला था कि एप्लीकेशन लिख के आना और उसने क्या एप्लीकेशन लिख के आ रखी है। और हमारे टाइम पे भाई टीचर के नाम से ही डर रहती है। तो चले भाई यहाँ से निकल पड़े अब लमगांव की ओर। बाकी भाई मौसम तो अभी काफ़ी बढ़िया सा हो रखा है, बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रही है और मौसम बिल्कुल खिला खिला सा लग रहा है। और बारिश से भाई आजकल काफ़ी नदी नाले आ रखे हैं। और बाकी भाई काफ़ी अफसोस हो रहा है ये देखकर कि आजकल के जो बच्चे हैं कितने एडवांस हो गए भाई। मतलब उसे मैंने कल कहा था कि एप्लीकेशन लिख के आना भाई, एक हिंदी में बीमारी पे लेके आना कि बीमारी है उसलिए 2 दिन की छुट्टी चाहिए। और आपने पढ़ लिया होगा कि क्या क्या लिखा हुआ था। तो हमारे टाइम पे ऐसा था टीचर का नाम से ही डर होती थी भाई कि यार वो टीचर है। और अब देखो भाई डर तो दूर की बात, तो उठपटांग लिख रहे हैं भाई टीचर के लिए। तो ऐसे में कहाँ से विद्या आएगी जब दिमाग उल्टा चल रहा है। तो चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं लमगांव में। और अच्छी बात यह है कि मौसम बढ़िया है, खुल रखा है मौसम, बारिश के भी आसार नहीं है कुछ। तो यहाँ पे अपना काम आराम से निपटा के फिर निकलेंगे घर। चलते हैं जरा अंदर। तो बाकी भाई यहाँ आ गए हैं और लगभग काम तो आज का फिनिश हो गया है। और बाकी सर लगे हुए हैं और सर काफ़ी परेशानी में है। परेशानी में नहीं है, ये IT2 जो भी आया है, अच्छा जी, ना ही पब्लिक का रजिस्ट्री हो रहा है, ना ही PLI आ रहा है। वही तो PLI, हाँ सही बात है, PLI भी जमा नहीं हो रहा है। इससे इन लोगों को ये करना चाहिए था कि
फिनेकल भी हटा देना चाहिए। हाँ और फिनेकल का भी काम नहीं होता। सही बात है। आप पूरा ये मेन चीज जो रखने थे ना, उस कारण से ये है कि जो और चीज का सर्वर पकड़ रहा है। वही तो बोल रहे हैं, इनको PLI भी चेंज कर देता। हाँ अब बहुत सारे टीवी डाक मंडल में जो स्टाफ बैठे हैं वो बोलना चाहते नहीं है, ना बोलेंगे। हाँ जी जोश जी, क्या लग रहा है आपको? बेकार हो गए, पोस्ट ऑफिस के से बहुत बेकार। हाँ, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है लेकिन जो काम है वो पीछे हो गया उससे। सही बात। जब से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तब से कुछ काम कर रहे हैं, तो कभी तो सर्वर नहीं पकड़ रहा है, कभी डे एंड नहीं हो पा रहा है, कभी कभी जो ट्रांजैक्शन हमने किए ना तो डे एंड पे वो सब कुछ दिखा देता है कि ये आज हुआ है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद वो चीज़ करके भी शो नहीं हो पा रही है। आज भाई लमगांव मार्केट काफ़ी खाली खाली से लग रहा है, क्योंकि आज बसेज वगैरह नहीं आई है। तो चले भाई, अपना काम निपटाने के बाद अब यहाँ से निकल पड़ा हूँ घर की ओर। तो चलिए दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं अपने गांव में भाई। और भाई अभी देखिए मौसम बिल्कुल चमक रहा है, क्योंकि हल्की हल्की धूप लगी हुई है। और आते ही भाई पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी भूख लगी हुई है। और आज खाने में देखिए भाई वैसे भी स्पेशल चीज़ बनी हुई है, आलू की खिचवानी। तो चले भाई, बढ़िया से खाना पीना भी हो गया है, और अब बढ़िया करके आराम करते हैं और मिलते हैं आपको शाम को सीधे ट्यूशन में भाई। तो चले दोस्तों, अभी समय हो रहा है शाम के 4:30 और मौसम देखिए बिल्कुल खुल चुका है। सामने पहाड़ों पे हल्की हल्की धूप आ चुकी है। और बाकी भाई अब समय हो गया है घर में जो ट्यूशन शुरू करता हूँ उसका। बाकी भाई पढ़ाकू लोग तो बैठ पहुँच रखे हैं यहाँ पे। नहीं, नमस्कार। तैयार है भाई टेस्ट के लिए? तेरा दूसरा टेस्ट है ना? हाँ, अभी हड्डियाँ तोड़ूंगा आज, परसों तो मैंने छोड़ दिया हल्के में। चलो भाई निकालो अपनी किताबें। गति के तीनों नियमों को परिभाषित कीजिए। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, यानी कि इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं? और बाकी भाई आज हमारी गाय की विदाई हो गई यहाँ से, ये भी चली गई। एक गाय थी हमारे पास, वो भी चली गई भाई। आज तक भाई बगल से ताऊजी लोग दूध दे रहे थे, उनकी गाय थी, आज वो गाय भी बिक गई है भाई। तो चले भाई, रात के 8:45 हो रहे हैं। और बाकी भाई डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आए हैं आज बड़ी मुश्किल से। हाँ जी डॉक्टर साहब, ठीक है? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हार जीत लगी तुमने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो बाकी भाई आप खाना खा लेते हैं। तो बाकी भाई बाहर अंधेरा हो चुका है और खाना पीना भी हो गया है, और आ गए हैं भाई अब अपने कमरे में। और बाकी भाई आज मैडम जी नाराज हो रही है। क्यों रही है भाई नाराज? ये नाराज इसलिए हो रही है कि आज मैंने काफ़ी वीडियो इनसे बनवा दी है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि भाभी जी से भी ब्लॉग बनवाइए, उनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। बाकी भाई देखो, मेरे को तो पता है कि यार वीडियो अच्छी बना रहे हैं, लेकिन बाकी आप लोग सभी सजेशन बहुत ज़रूरी थे कि इनको वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अब तो एक दिन ये वीडियो बनाए, एक दिन मैं वीडियो बनाऊँ, तो इससे थोड़ी मेरा बाहर भी कम हो जाएगा, मैं अपना काम आसानी से निपटा दूँगा। बना लोगे वीडियो? लग नहीं रहा है कि दिल से बोल रहे। तो आप लोग भाई कमेंट जरूर करें कि भाई जी आप ज़रूर वीडियो बनाएं, ताकि इनमें मोटिवेशन जागे थोड़ी सी। और भाई मेरे को एक पर्सनल कमेंट आया था कि आपने जो लौकी का हलवा बनवाया था अपनी श्रीमती जी से, तो वो कैसा था? तो भाई उसकी प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जो लौकी है उसको कद्दूकस करना है बिल्कुल बारीक तरीके से। उसके बाद उसको घी में भूनना है ढंग से, अच्छे से भूनने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। जिन पर ड्राई फ्रूट नहीं है वो नॉर्मली भून सकते हैं। और उसके बाद उसको अच्छे से पकाने के बाद वो तैयार हो जाएगा लौकी का हलवा भाई। तो बाकी आप इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे, और मिलेंगे आपको एक और नई मज़ेदार वीडियो में।